लास्ट टाइम का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट टाइम 2 ने सॉल्व करू तर 2 असं फक्त तुम्ही दोघं लास्ट लेक्चर टाइप्स ऑफ एंगल किया था। क्या क्या किया था? टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, बाकी सब थोड़ा ध्यान दो, मतलब जे लास्ट लेक्चर मध्ये होतं ना त्याला थोडंसं रिवाइज करू। ठीक है, एंगल्स को हम लोग ऐसे कैसे लिखा था? एंगल्स को डिग्रीज में लिखते हैं एंड दूसरा हम लोगों ने क्या किया था? रेडियन किया था। क्या किया था? रेडियन। बराबर। चलो 0 डिग्री, ये 40 डिग्री था, ये 45 डिग्री, नेक्स्ट 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। बराबर, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड एंगल्स है। अब 180 को हम लोग रेडियन में लिखते हैं, पाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पाई लिखते हैं। ठीक है, चलो अब इनको कैसे लिखते हैं? 0 को तो 0 ही रखना। अब ये 180 को 30 से डिवाइड कर दो, कितना आने वाला है? 6 आने वाला है ना। तो हम लोग बेटा 30 को ना रेडियन में ऐसे लिखते हैं, पाई बाय 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 45 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? पाई बाय 4 हो जाएगा। 60 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? पाई बाय 3 आएगा। और 90 को करोगे तो पाई बाय 2 आएगा। ठीक है, सो डिग्रीज का एंगल कैसे लिखते हैं? देखो 0 डिग्री, रेडियन में उसको 0 ही लिखना। फिर 30 को कैसे लिखोगे? डिग्रीज में 30 है ना, रेडियन में कैसे लिखना? उसको पाई बाय 6। 45 को कैसे लिखना है? पाई बाय 4 लिखना है। 60 को पाई बाय 3, 90 को पाई बाय 2 और 180 को कितना लिखना है? पाई लिखना है। कितना लिखना है? ठीक है, फिर हम लोगों ने कन्वर्जन किया था। क्या क्या कन्वर्जन किया था? बताओ जरा। मेरे जो नए बच्चे जो ध्यान दो, कन्वर्जन क्या होता है मालूम है क्या? डिग्रीज टू रेडियन होता है। क्या होता है? एक पहला सपोज एंगल डिग्रीज में है, उसको रेडियन में कन्वर्ट कैसे करना है? क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है सब एंगल्स को हम लोगों ने डिग्रीज में काउंट किया है ना। 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री सब डिग्रीज में काउंट किया। बराबर। अब डिग्रीज को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? जो गिवन एंगल है ना उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो। इससे मल्टीप्लाई करोगे पाई अपॉन 180 से। जैसे कि मान लो सपोज मुझे अगर 50 डिग्री को, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, इस 50 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो हम लोग उसको कैसे लिखते थे? थीटा इज इक्वल्स टू कितना है? वो 50 डिग्री है। ठीक है, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 0 कट हो गया। अब पाई और 80 किसके टेबल में जाएंगे क्या? नहीं। तो इसका जो रेडियन मेजर हुआ ऐसे आएगा पाई अपॉन कितना हो जाएगा? 80 और रेडियन में हम उसके साथ सुपर सी। ठीक है, तो डिग्रीज को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है समझ में आ सकते हो? ठीक है, अब सेम क्या होगा? आपको सेकंड स्टेप इसका आपको दिया जाएगा, रेडियन दिया जाएगा, रेडियन मेजर दिया जाएगा, उसी को दोनों को डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करना है डिग्री। तो अब से यही को क्या करोगे? तुम उल्टा करो। क्या करोगे? 180 अपॉन पाई लिखोगे। क्या लिखोगे? 180 अपॉन पाई। जैसे कि मान लो सपोज तुम्हारे पास एक एंगल है पाई बाय 7, ये रेडियन में, उसको किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो क्या कैसे लिखोगे इसको? पाई अपॉन 7 इनटू क्या करोगे? 180 अपॉन पाई करोगे। समझा? तो फिर पाई पाई कट हो जाएगा, ये डिवाइड होगा क्या? नहीं। तो उसको ऐड कर दो 180 अपॉन 7 डिग्री। ठीक है, एक और एग्जांपल है। सपोज पाई बाय 12, पाई बाय 12 इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे लिखोगे? देखो पाई बाय 12 इनटू 180 अपॉन पाई करोगे, पाई बाय कट हो जाएगा। अब ये किसके टेबल में आएगा? 6 के टेबल में ना। 6 3 जा 6 2 जा, अगेन 2 1 जा 2, कितना रहेगा? 50। तो आंसर कितना आएगा? 50 डिग्री कितना आएगा? समझ में सकते हो कैसे करना? बोलो। डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? पाई बाय 180 करोगे और रेडियन को डिग्री जाना तो क्या करोगे? उसी को उल्टा कर दो 180 बाय पाई। कितना समझ में आ सकते हो? आगे समझ में आ सकते हो? ठीक है, और जरा मोबाइल में डाउनलोड करो ना, टेक्स्ट बोल दो पॉसिबल है। नहीं मोबाइल नहीं है, हमें प्रश्न करना है।
टाकलं का सरांनी ग्रुपमध्ये दिलंय का आहे ना वो देख लेना है बस हाँ फिर भी अगर ये बेटा न्यू स्टूडेंट है ये लिखना तो लिख लो जल्दी जल्दी क्वेश्चन रीड करो क्या है क्वेश्चन रीड करो which determine which of the following pair of angles are coterminal क्या बोलो इसको coterminal ना coterminal का मतलब क्या होता है मालूम है क्या मल्टीपल ऑफ 360 क्या होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 360 ठीक है दो नंबर का एडिशन कर दो कितना आना चाहिए 360 कितना आना चाहिए 360 अगर 360 है तो हम उसको क्या बोलेंगे कोटर्मिनल एंगल्स है क्या है वो कोटर्मिनल एंगल्स हम इसे यूज कर दो अब देखो एक एंगल माइनस है एक एंगल क्या है तो उसको प्लस करके माइनस को प्लस कैसे करोगे लास्ट में माइनस का प्लस इसका माइनस और माइनस का प्लस होता है तो फर्स्ट पेयर कौन सा उसको देखो 210 है ना 210 डिग्री और दूसरा नेक्स्ट का देखो माइनस 150 डिग्री चलो अब मल्टीपल ऑफ 360 मतलब कितना है चलो लोग 360 का मल्टीप्लाई करते हैं 360 उसके बाद कितना आएगा 720 उसके बाद और ऐड कर दो उसमें 360 720 में 360 का एडिशन करो कितना आएगा 0 और 8 1080 है ना वापस उसमें कितना ऐड करोगे 1080 में वापस कितना ऐड करो 360 ऐड करो कितना होगा ये 0 ये हो गया कितना 14 ये 14 बस 53 हो गया और 4 हो गया ये ऐसे आना चाहिए मतलब 360 720 1 कितना 1080 है ना 1440 और क्या हो सकता है 360 का उसमें क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देना है तो जो इस माइनस को क्या करेंगे वो प्लस तो माइनस को प्लस करने का तरीका क्या होता है मालूम है तुम लोगों को अभी आपको देखो कितना 210 डिग्री ये माइनस हो क्या आएगा इधर माइनस 150 डिग्री सो ये 210 हो गया ये माइनस और माइनस प्लस 150 ऐड करो कितना हो ये 0 प्लस 0 कितना 0 हो गया 1 प्लस 5 कितना 6 हो गया 2 प्लस 1 3
they can multiple of 360 degree. So therefore हम लोग क्या लिखेंगे अपना the given angles are the given pair of angles are coterminal समझा समझा ठीक है। सेकेंड वाला तुम लोग बताओ क्या करो। सेकेंड वाला एंगल बोलो कौन सा हो -405 डिग्री और दूसरा एंगल कौन सा उसमें से 675। तो पहले किसको लिखो प्लस को लिखो कि माइनस को लिखो। चलो पहले प्लस को लिखो 675 डिग्री माइनस हो कितना आएगा -405 डिग्री। अब ये 675 हो गया ये माइनस और माइनस कर देगा प्लस हो जाएगा 405। चलो ऐड कर दो इसको देखो कितना आ रहा है 675 और 405 ना। तो ये 10 हो गया 1 क्या है ये कितना है 8 और 8 10 तो 1080 क्या ये भी मल्टीपल है ना। तो देयरफॉर क्या लिखोगे the given pair of angles are क्या लिखोगे कोटर्मिनल। वैसे बाकी ट्राई करोगे तुम लोग करोगे पक्का स्टार्ट करो। सिर्फ एक प्रॉब्लम इधर होने वाला है तुम लोगों को यहाँ कितना है 860 और 5 ठीक है। बाकी करो माइनस तो साइन लोगे माइनस। अब माइनस और माइनस को क्या करना है बाद में प्लस करना है ठीक है। पर अगर दोनों आइटम पॉजिटिव है तो क्या करोगे माइनस ही लेके चलो ठीक है। मिडल में साइन कौन सा लोगे माइनस। जैसे कि यहाँ पर देखो एक उन्होंने जानबूझ के बीच में डाला है ना 860 तो कितना है 540 तो बड़े एंगल में से छोटा एंगल को क्या करना है माइनस करना है।
दोनों प्लस है ना, माइनस कर, तो ये आपका मिडिल में साइन कौन सा रहने वाला है, माइनस रहने वाला है ना, ये माइनस और माइनस करके प्लस हो गया, समझा ना। कितना है देखो, मल्टीपल ऑफ 360 360 360 720 है ना, 1080 1440 9 है ना, 1800, मतलब मल्टीपल ऑफ 360 होना चाहिए, 360 का टेबल होना चाहिए। जैसे तुम लोग प्रोबेबिलिटी में करते थे ना, 4 का टेबल चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए, मल्टीपल ऑफ 6 चाहिए, तो वैसा यहाँ पर 360 का टेबल होना चाहिए। एक्चुअली तुम लोगों को कोटर्मिनल एंगल्स का मतलब नहीं समझा ना, तो कोटर्मिनल एंगल्स का देखो, हम लोगों ने बहुत सारे एंगल्स पढ़े। कोटर्मिनल एंगल्स का मालूम है क्या, कि जैसे सपोज ये तुम्हारा इनिशियल रे बराबर, और जो दूसरा अभी एंगल कब बनेगा, इससे के ऊपर अगर जब दूसरा मैं रे ले लूं, एरो ले लूं, और उसको मैं रोटेट करते 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 जाऊं, तो मान लो इधर तक आया, तो ये एंगल बन गया, बराबर ना, बराबर ना। तो एक्चुअल इसका मतलब क्या होता है बेटा, एंगल का मतलब होता है यूनियन ऑफ टू रेज होता है। क्या होता है, यूनियन ऑफ टू रेज, ये मैंने ऑलरेडी इस लेक्चर में बताया, ठीक है। तो यूनियन ऑफ टू रेज को हम लोग बोलते हैं एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल। अब इसे जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, या फिर उसको लोग इनिशियल आर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनिशियल आर्म, और ये फाइनल आर्म होता है, ये फाइनल आर्म होता है, ठीक है। अब कोटर्मिनल में क्या होता है वास्तव में, क्या ये जो तुम्हारा इनिशियल आर्म है ना, इसी के ऊपर जो फाइनल इनिशियल आर्म के ऊपर एक फाइनल आर्म है, मतलब जो वो क्या होता है, रोटेट होते 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 वापस क्या आता है, इसी के ऊपर आता है, मतलब एक कंप्लीट वन क्या होता है, सर्कल बनता है, क्या होता है, कंप्लीट सर्कल होता है। मतलब जो तुम्हारा इनिशियल आर्म और फाइनल आर्म क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ही रहता है, समझा। उसके लिए उसको क्या बोलते हैं, कोटर्मिनल आर्म बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं। तो और दूसरा क्या होगा, इधर हो गया ना, जैसे ये फिर दूसरा रोटेशन, फिर तीसरा रोटेशन, ऐसे। तो इसके लिए कितना होता है, 360 का मल्टीपल, 360 का क्या होता है, समझा। ये देखो एक कोटर्मिनल है, थोड़ा है ना, 360 आ रहा ना, ये नॉन कोटर्मिनल है ना, नॉन कोटर्मिनल या फिर नॉट कोटर्मिनल बोल सकते हैं। ये दोनों को ऐड करो, ये ना ये कोटर्मिनल है, ये कोटर्मिनल, ये थर्ड वाला सेकंड, हाँ ये कोटर्मिनल ना, मैं सॉरी नॉन कोटर्मिनल 90 होगा, 390 नहीं, ये 540 में कितना ऐड करोगे, 180, तो 0, हाँ ये कोटर्मिनल है, ये कोटर्मिनल, ये वाला 675 और कितना देखो 405, 10 हो गया, 1 कैरी 8, 1080, ये कोटर्मिनल, ये नहीं है, ये कितना आएगा, 860 माइनस कितना आएगा, 5 हो गया, 0 2 और 8 में से 3 5 गए खत्म, 320 नहीं, तो ये दोनों को ऐड कर दो, तो 1800 आएगा, तो कोटर्मिनल है क्या वो, कोटर्मिनल।
हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जब तुमको पता हो जाए कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, जो हम लोग 9th 10th में जितना पढ़ा ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो तुम हम लोग रिकॉल। और ये वर्टिकल लाइन को क्या कहोगे तुम लोग, वाई एक्सिस। अब कितने टाइप के क्वाड्रेंट बन गए, 4 टाइप के। तो हम लोग क्वाड्रेंट के लिए क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, नहीं करेक्ट, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं ना। ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, बराबर। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें एंगल्स कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, देखो से कहां से स्टार्ट करेंगे इसको, 0 है ना, यहां पर कितना होता है 90, कितना होता है 90। यहां पर देखो ये स्ट्रेट लाइन बन गई तो कितना आ गया ये 180, फिर यहाँ पर कितना होता है 270, फिर यहाँ पर 360, बराबर। अब क्या करोगे 360 में वापस से कितना ऐड करोगे इसमें 90, तो 360 में 90 को ऐड कर दो तो कितना होगा, देखो 0 और 15 1 क्या है कितना होगा 450, तो ये 450 यहाँ पर आएगा। वापस 450 में कितना ऐड करोगे 90, 0 9 + 5 कितना होगा, ये 540 आएगा, बराबर। वापस 540 में वापस ऐड करोगे 90 का, 630 है ना, 630 में वापस ऐड कर दो कितना ये 720 आएगा, बराबर। तो ये ऐसे एंगल्स क्या होगा 90 90 का क्या होगा, हर एक में एडिशन चलता जाएगा, ठीक है। अब सपोज अब एंगल्स क्या क्या होगा, एक तो पॉजिटिव होगा एंड दूसरा क्या होगा नेगेटिव एंगल होगा। अगर पॉजिटिव एंगल्स नोट करने हैं, पॉजिटिव एंगल्स दिखाने तो हम लोग जाएंगे बेटा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। और नेगेटिव एंगल्स को हम लोग क्या करेंगे क्लॉकवाइज जाएंगे। कैसे जाएंगे समझ में आ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव एंगल किधर आएगा एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव एंगल को कैसे दिखाओगे तुम लोग क्लॉकवाइज। तो सपोज अगर मुझे दिखाना ओनली एंगल 45 डिग्री, कितना शो करना है ओनली 45 डिग्री, तो 45 डिग्री में तुम्हारा पॉजिटिव है, तो कैसे जाएंगे हम लोग, देखो फिर ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस है, तो ये 0 हो गया और 90 हो गया, ये 180, ये 270, जनरली ऐसा हम लोग ड्रॉ करके निकालते हैं, 360 हो गया, बराबर। अब तुम्हारा 40 क्या है 0 से ज्यादा है और 90 से कम है, बराबर ना। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा 0 से 90, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो थोड़ा अभी ना आपको इसमें मेजर नहीं करना है, जस्ट दिखाना कितना मतलब रैंडम दिखाओ। तो 45 डिग्री कहां पर रहेगा, इधर ऐसा दिखाओ, अब देखो मैं ऐसा दिखाऊं तो चलेगा क्या नहीं, तो क्या करते हैं इसी के आजू बाजू में थोड़ा हम लोग 45 डिग्री दिखाते हैं। समझा रहे, समझा रहे, अगर यही तुम लोगों को सपोज -45 डिग्री दिखा है, कितना दिखाना है माइनस, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, बट यही तुम लोगों को अगर -45 दिखा है तो भी हम लोग काउंटिंग कैसे करेंगे, यहां से लेंगे ना 0 फिर 90 फिर 180 फिर 270। देखो मैंने क्या बोला है क्लॉकवाइज के लिए क्या करो तुम लोगों को नेगेटिव लाना है और पॉजिटिव के लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो अब तुम्हारा 45 किधर आएगा, ये दोनों के बीच में आएगा ना, तो यहां पर देखो 45 समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, ठीक है। चलो एक और मुझे बताओ, सपोज 150 डिग्री शो करना है, कितना शो करना है 153। अब ये 153 पॉजिटिव है, तो ये 0 है, ये 90 है और ये 180 है। तो तुम्हारा जो 150 है ये कहां से कहां तक लाई करेगा 90 से लेके 180, 90 से लेके, तो देखो 180 से कम रहेगा 90 से ज्यादा रहेगा, तो बड़े 150 किसके आजू बाजू में रहेगा 90 के आजू बाजू में रहेगा कि 180 के, 180 के आजू बाजू में। तो वो क्या करेंगे यहाँ पर शो करेंगे, समझा। ये ऐसे लाएंगे, ये तुम्हारा होगा 150 डिग्री, कितना होगा क्या होगा नहीं पॉजिटिव के लिए हम लोगों का एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव के लिए क्लॉकवाइज। याद रखना क्या करोगे, पॉजिटिव के लिए एंटी क्लॉकवाइज ही जाते ना, हम लोग 10 तक वही पढ़े ना, और नेगेटिव के लिए क्या करोगे
अगर सपोज यही तुम लोगों को -150 डिग्री शो करना है कितना, तो क्या करोगे, ये 0 फिर ये 90 फिर ये 180, समझा ना, तो फिर यहां से आएगा 90 तो इधर आएगा इधर, समझा समझा समझ गया। बट ये चलो तो ये छोटे छोटे एंगल्स को बता सकते हैं। अब शो करना 390, कितना शो करना है, 390 शो करना है। अब कैसे करोगे, देखो 390, अब इतना तो मालूम है कि यहाँ पर 360 आता है, आगे ना, तो ये कितना हो गया 0, फिर ये 90, ये 180, फिर ये कितना है 270, ये 360, बराबर। और इधर आप जाएंगे तो कितना आ रहा है, देखो 450 आ रहा है, कितना आ रहा है 450, तो 390 कहाँ पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो तुम लोग क्या करोगे मालूम है क्या, एक कंप्लीट रोटेशन दिखा के वापस इधर दिखाओगे, कितना आ रहा है देखो 360 में से, और कितना ऐड करके 30 ना, तो 30 ऐसे, समझा, मतलब ये दिखाने की जरूरत है बस, समझा, समझ ले। चलो सपोज 400 दिखाना, कितना दिखाना है, तो 400 के लिए क्या करोगे, अगेन 0 90 180 270 360, यहाँ पर कितना आएगा, अगेन 450 आएगा, बराबर ना। तो अभी 400 डिग्री कहाँ पर दिखाओगे, बोलो 400 दिखाना है, 400 तो कहाँ पर आएगा, वापस देखो 400 ना, तो 400 किसके बीच में आएगा, 450 और 360 के आसपास आएगा इधर, तो वापस एक कंप्लीट रोटेशन होके क्या कहाँ पर आएगा, इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, समझा इधर, समझा, कुछ एंगल जरूर करोगे तुम लोग पक्का। चलो स्टार्ट करो। बाद में कौन से क्वाड्रेंट, अभी जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो बाद में लिखो आंसर, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या लिखोगे, पॉजिटिव के लिए क्लॉकवाइज जाना है और नेगेटिव के लिए एंटी क्लॉकवाइज। अगर इन केस नहीं समझ में आ रहा तो हर एक में 90 90 का, हर क्वाड्रेंट में 90 90 का एडिशन करके देख लो कहां पर, ठीक है। और होने के बाद मुझे दिखाओ, -1 फुट या -1 फुट, मायनस साठी कसं जायचंय, क्लॉकवाइज जायचं, जसं घड्याळ फिरवत असतो, हे इथे नाही, 0 इथून स्टार्ट होगा, 0 इधर से स्टार्ट होगा, जिसका भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 0 यहाँ से स्टार्ट होता है। हाँ एवढं पुढे कसं गेलं असतो, जितका गेला तितकं, हे पुढचं नाही दाखवायचं। पेंसिल से नहीं करो, पेन से करो चलेगा, पेंसिल दिखाने का, पेंसिल से नहीं, जरा चांगले करो।
अब नेगेटिव देख, हम लोगों ने क्या किया, ये तो पॉजिटिव का लिया ना, अब नेगेटिव के लिए 0 90 180 ऐसे लिखना, समझा ना। देखो पॉजिटिव के लिए भी हम लोग ऐसे ला रहे ना, 0 90 180 270 360 ऐसा, तो नेगेटिव के लिए उल्टा 0 90 180 270 ऐसा। किती येतं 420 आता 420 कोणाच्या मध्ये येणार, हा तर एवढं येतं ना कसं आता कोणाच्या 420 450 च्या आसपास असेल कुठेतरी आहे ना, आता 360 होता इथे किती मध्ये होतं पण ते कप्ताना असं डायरेक्ट होतं, पहिले ते फिरवा नाही काय ते क्लॉकवाईज आहे ना, तर 420 असेल 0 90 है ना, 180 270 360 आणि किती येतं 450 बरोबर बरोबर ना। तर आपल्याला किती दाखवायचं आहे 420 कंप्लीट रोटेशन होतं एकदा, एक कंप्लीट झालं एकदा आणि इथे असेल कुठेतरी ना, तर 450 च्या आसपास कुठेतरी येत असेल। सेवन फिफ्टी किती किंवा 720 च्या पुढे जाईल थोडं, अरे समजलं सगळ्यांना, हे थोडं इरेज करून या साईडचं। पहला वाला हो गया रे, पहला वाला होगा। चल पहला कैसा आया -140 है ना, तो ये 0 -90 -180 फिर ये -270 ऐसा है ना। अब यहाँ पर देखो कितना है -140, तो -140 किसके बीच में आएगा इधर ना, बट ये 180 के थोड़ा आसपास आएगा।
तो इधर ऐसे किधर जाएगा, समझा ना? तो कितना हुआ माइनस 140 डिग्री। फिर नेक्स्ट कौन सा देखो ना 250 कौन सा है? सो 250 के लिए हम लोग क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे 0 90 180 270। अब देखो ना 250 किसके आजू बाजू में आएगा? 270 के आजू बाजू में, तो इधर किधर तो आएगा। तो ये कितना हो गया ये 250 डिग्री। फिर ये थर्ड वन मैंने यहाँ पर किया, देखो कितना 420 है ना, तो 420 किसके बाजू में आएगा ना? 450 के आजू बाजू में आएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट घूम के वापस जाएगा तो यहाँ पर आएगा 450। फिर फोर्थ वन कौन सा है? 750। सो 0 है 90 है 180 270 है 360 है, और यहाँ पर क्या था 450 ना। 450 के बाद यहाँ पर कितना था 540। 540 के बाद इधर कितना है? 540 में कितना एडिशन करोगे? 90 का। 630 के बाद यहाँ पर कितना था 720। तो 720 देखो ना, दो बार घूम के आएगा, एक बार घूम के वापस घूम के इधर आएगा 20 है ना इधर। समझा क्या? नहीं समझा? दो बार घूमेगा। फिर नेक्स्ट कौन सा देखो फिफ्थ वाला कौन सा है? माइनस 80 है ना, तो ये 0 -90, तो इधर ही आएगा -80। फिर नेक्स्ट वाला कौन सा है? माइनस 330 है ना, -330 छुट्टी। फिर 0 -90 -180 -270 -360 है ना। अब ये माइनस कितना है ना 330 है ना, -330, तो -330 इधर से आएगा, इधर घूम के आएगा ना 360 इधर आजू बाजू में रहेगा, ये -330 डिग्री। और नेक्स्ट कौन सा देखो ये आया 820 वाला आया सबको, 820 वाला भी आया। चलो 820 वाला कैसे किया तुम लोगों ने? माइनस वाला है ना, हाँ तो इधर से आएगा 0 -90 -180 -270 -360 आने वाला है। फिर इधर माइनस कितना आएगा 450 आएगा। फिर यहाँ पर कितना आएगा -530 हाँ 560। फिर यहाँ पर -720 630 ना, यहाँ पर आएगा -720, और यहाँ पर कितना है देखो वापस कितना है 820 है ना, तो 720 में वापस 90 का एडिशन कर लो। हाँ 810 है 540 हाँ ये 540 सॉरी ये है ना, हाँ 540। चलो ये कितना आएगा देखो 810 आएगा, ये -810 आया, पर अपने को कितना चाहिए 820 चाहिए, तो इस ये ग्रुप में आएगा ना, यहाँ से आगे बढ़ेगा। तो कितना कंप्लीट रोटेशन हो रहा है? दो कंप्लीट हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर से वापस आएगा 1 होके वापस इधर आएगा, समझा? तो ये कितना आएगा -820 डिग्री आएगा। आया था तुम लोगों को सब? कितने लोगों ने किया था? तू ना क्या तुला रे मागे का 500 देते तू दोनों डाला पर किया खुद से नहीं अभी अरे तो मैंने बता नहीं खुद से किया ना। हाँ अभी कर रही हूँ। लास्ट लेक्चर मध्ये जे प्रेझेंट होते त्यांना थोडे क्वेश्चन देऊ का करणार होते नाही
नहीं करेगा, कहाँ रहेगा? टू दस ना, सिंपल क्वेश्चन। ये लास्ट इसमें देखना, लास्ट लिखा हुआ है क्या तुम्हारे पास? हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए थे? और उसमें से सेकंड किया था, थर्ड किया था, और कौन सा क्वेश्चन किया था उसमें से? सेकंड हुआ था, थर्ड हुआ था, I think 6 झालं. बघा सेकंड झालं होतं, थर्ड झालं होतं, फिफ्थ झालं होतं का बघ, सिक्स झालं होतं, सेवन सेवन पण झालं होतं ना, एट झालं होतं नाही ना, एट नाइन पासून पुढे बाकी आहे, ठीक आहे. चल पुढे हे रब करू, हे रब कर दू, झालं का? किती किलो द्यावं मला? 7,000 केलं होतं ना, 7. चल इसे और कॉपी करो इस क्वेश्चन को. The sum of two angles is 5 pi radians and their difference is 60 degree. Find their measures in degree. चलो 10th स्टैंडर्ड का लीनियर इक्वेशन याद है? 10th स्टैंडर्ड का लीनियर इक्वेशन क्या करते हैं? हम लोग उसमें कोएफिशिएंट को सेम करते हैं और क्या क्या करते हैं बोल रहे? कोएफिशिएंट को सेम करते हैं, है ना, और प्लस माइनस देखते हैं. साइन सेम सेम है तो हम लोग क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं, बराबर ना. क्वेश्चन रीड करो एक बार. क्या देखो? द सम ऑफ टू एंगल्स इज कितना देखो रे? 5 पाई रेडियन है एंड देयर डिफरेंस इज कितना? 60 डिग्री है. फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्रीज. बट बोला है कि सर एक एंगल रेडियन में दिया और एक डिग्री में दिया है, तो तुम लोग क्या करोगे? आइदर द रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो या फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो. लेकिन आज तक तुम लोगों ने कौन से सॉल्व किए? डिग्रीज में किया ना. तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है? ये जो 5 पाई है ना, इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं? डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. सो बट वो दोनों एंगल्स उन लोगों को पता है क्या? उन्होंने सिर्फ सम बोला है. कितना बोला उन्होंने? 5 पाई बोला है और उसका जो डिफरेंस है वो कितना दिया है? 60 दिया है. बट तुम लोगों को एग्जैक्ट एंगल्स पता है क्या? नहीं. तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? लेट द एंगल्स आर, कौन सा लेके बेटा? एक्स एंड वाई लेते हैं, बराबर. सो पहला जो एंगल दिया है वो कितना दिया? देखो 5 पाई दिया ना. तो 5 पाई रेडियन को हम लोग डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं. कैसे डिग्रीज में कन्वर्ट करोगे? 5 पाई इनटू, बड़ा डिग्रीज में कन्वर्ट करने का तरीका क्या था? रेडियन को बताओ. 180 को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? पाई से डिवाइड करेंगे, बराबर ना. तो ये पाई पाई कट. देखो रेडियन में डिग्रीज, अगर डिग्री को रेडियन में जाना है तो हम लोग क्या करते हैं? पाई बाई 180 करेंगे और रेडियन को अगर डिग्रीज में जाना है
तो क्या करेंगे 180 बाय पाई करेंगे। याद रहेगा, याद रहेगा। पर इसको कैसे याद रखोगे तुम लोग बताओ। डिग्री में रेडियन नहीं चाहिए, डिग्री में क्या चाहिए, रेडियन नहीं चाहिए। उसको किससे डिवाइड करोगे, पाई से डिवाइड करो, ठीक है। और डिग्रीज नहीं चाहिए, रेडियन में चाहिए, तो आंसर किससे डिवाइड करोगे, इसको पाई से मल्टीप्लाई करो। क्या क्या करोगे, पाई से मल्टीप्लाई। तो इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो, कितना है 5 into 180, तो 5 0 0 हो गया। 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 जा 5 plus 1 कितना हो गया 9। तो ये जो 5 पाई रेडियन है वो किस में कन्वर्ट होगा, 900 डिग्री में कन्वर्ट होगा। समझा रहे इतना। चलो अब इसमें दो कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, उसमें से जो पहली कंडीशन है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इसका जो सम है वो कितना दिया उन्होंने 5 पाई दिया है, बट 5 पाई को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया है, डिग्रीज में कन्वर्ट किया। तो उसको कैसे लिखूं, x plus y is equals to 900। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, चलो सेकंड कंडीशन क्या दिया, देखो दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, देखो डिफरेंस कितना दिया है 60 दिया है, कितना दिया है 60। तो क्या लिखो इसको, x minus y is equals to 60। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। कुछ आया दिमाग में, कुछ आया दिमाग में, कैसे सॉल्व करो बोलो। एक प्लस और एक माइनस, क्या करेंगे डायरेक्ट, यस एडिंग 1 and 2, 1 and 2, so what will we get, x plus y is equals to 900 and x minus y is equals to 60। ये बड़ा प्लस माइनस कट है ना, x plus x 2x ऐड कर लो दोनों को, कितना होगा 069, 960 हो गया। सो x will be 960 upon 2, तो 2 का टेबल बोलो रे, 2 4 जा 8, 1 कैरी है ना, 2 8 जा 60, 16 और एक 0। तो पहला एंगल कितना आएगा 480 डिग्री आएगा। अब सेकंड एंगल कैसे फाइंड करोगे, कौन सा इक्वेशन इजी है, पहला कि दूसरा, कोई भी रखो ना, दोनों इजी है। सो पुट x is equals to 480 इन किस में रखूं, 1 में रखूं। सो वन इक्वेशन इज व्हाट, x plus y is equals to 900। सो x is what 480 plus y is equals to 900। so y is equals to 900 minus 480। so y will be 900 में से 480 को निकाल दो, माइनस करो, कितना होगा 0, और 90 में से कितना इधर डालो ना, कितना होगा 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर ये 4 आएगा, कितना आएगा 4। so y कितना 420 डिग्री। so therefore the angles are कौन से एंगल्स है, वो पहला वाला कौन सा 480 एंड 420 डिग्री। समझा, उनको आंसर किस में चाहिए, डिग्रीज में ही चाहिए, तो हम लोग इसको डिग्रीज में रखते हैं। समझो इतना पक्का। चलो स्टार्ट करो लिखना। फिर बेटा जो आज नहीं है ना, उनको मैं डिग्रीज और रेडियन वाला भी एक बार कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, तो समझा देता हूँ, ठीक है, समझ में आ जाए तुम लोगों को क्या क्या करना है। क्वेश्चन कॉपी किया है लोगों ने,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो तुम लोग, एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन, एकदम मतलब एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन। चलो रीड कर लो, क्वेश्चन समझ में आया मतलब एकदम, मतलब तुम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन टाइप में किए हुए। सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 कितना होता है? हाँ उसको शॉर्टकट में याद रखना, सोमन, SOMAT है ना। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 कितना होता है? 180। अब यहाँ पर देखो मैंने रेशो दिया है, क्या दिया है? रेशो। तो रेशो को रिमूव करने के लिए, रेशो को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कॉमन मल्टीपल यूज करते हैं, पता है? कॉमन मल्टीपल ABCD XY Z में से कुछ भी यूज करते हैं। सो कॉमन मल्टीपल लेके सॉल्व करो, देख लो आ रहा है, ट्राई करो। फिर बाद में उसको किस में करना है? रेडियंस में भी लिखना है और किस में लिखना है? डिग्रीज में भी लिखना है। ट्राई करोगे? नहीं नहीं, चलो आ जाओ इधर, ये इरेज करो। चलो पहले क्वेश्चन जरा रीड कर लो, क्या देखो? The measures of angles of, क्या दिया हमने? ट्राइंगल आर इन द रेशियो दिया है, क्या दिया है? रेशियो, और रेशियो इज व्हाट? 3:7:8। फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियंस। चलो अभी तक हम लोग ने डिग्रीज में तो फाइंड किया, अब रेडियंस में भी करते हैं। तो उसका जो रेशियो वो क्या देखो? रेशियो इज व्हाट? ये है ना 3:7:8। तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? लेट ऐसा कुछ मानते हैं, कॉमन मल्टीपल भी x, कॉमन मल्टीपल भी x डिग्री मानते हैं, बराबर? सो देयरफॉर द एंगल्स आर, इसका कॉमन रेशियो x है ना, तो पहला एंगल कितना आएगा? 3x डिग्री आएगा, दूसरा एंगल कितना आएगा? 7x डिग्री, एंड तीसरा एंगल आएगा तुम्हारा 8x डिग्री। समझा इतना? 3 7 8। तो पहला एंगल समझते नक्की। सो पहला एंगल 3x डिग्री, दूसरा एंगल बड़ा 7x डिग्री, एंड तीसरा एंगल क्या आएगा? 8x डिग्री। अब हम लोग पढ़ते हैं 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड से हम लोग क्या पढ़ते देखो? अकॉर्डिंग, या फिर मैं फर्स्ट कंडीशन में लिखता हूं, यहां पर हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट। क्या बोल स्टेटमेंट कौन सा आएगा? सम of measures of angles of a triangle is what? 180 डिग्री, बराबर ना? तो चलो इसका सम कर लेते हैं हम लोग। सम मतलब क्या होगा? 3x plus 7x plus 8x is equals to 180, is equals to 180। चलो ऐड करो सबको। 3 plus 7 कितना हुआ? 10, 10 plus 8 18, सो ये 18x is equals to 180। सो ये मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड 180 अपॉन 18, 18 18 कट, कितना बचेगा ऊपर? 1। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। कितनी होगी? 10। बट ये 10 क्या आ गया तुम्हारा? कॉमन मल्टीपल आ गया। क्या आ गया तुम्हारा? कॉमन मल्टीपल। तो चलो अभी एंगल को फाइंड करते हैं। सो देयरफॉर पहला एंगल कौन सा है? 3x है। तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तुम लोग? 10 के साथ। तो 3 10 का कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया, बराबर? चलो नेक्स्ट एंगल कौन सा देखो? 7x। तो वापस 7 का मल्टीप्लाई किसके साथ? 10 के साथ। तो ये कितना हो गया? 70। फिर नेक्स्ट कौन सा एंगल बेटा? 8x। तो 8 का मल्टीप्लाई 10 के साथ। तो ये कितना हो गया? 80 डिग्री। बट ये जो एंगल्स है, ये एंगल्स किस में आ गए? डिग्रीज में आ गए, बराबर ना? अब उसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसको? पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180। तो चलो पहला एंगल देखो। तो यहां पर हम लोग ऐसा लिखते हैं, देयरफॉर द एंगल्स आर इन डिग्रीज, द एंगल्स आर इन डिग्रीज। कौन सा देखो? 30 डिग्री, 70 डिग्री एंड कितना है? 80 डिग्री। तो चलो पहला 30 डिग्री को हम लोग क्या करते हैं रे? 30 डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में। सो क्या आएगा? 30 इनटू पाई अपॉन क्या करोगे? 180। ये 0 0 कट है ना, 3 1 जा 3 6 जा। तो ये 30 डिग्री कितना आएगा तुम्हारा? पाई बाय 6 रेडियन आएगा, पाई बाय 6 रेडियन। फिर नेक्स्ट कौन सा है? 70 डिग्री। तो क्या करोगे? 70 इनटू अगेन पाई अपॉन 180।
क्या क्या कैंसिल आउट होगा इसमें से चेक करो 0 0 कट तो क्या आएगा 7 पाई अपॉन 18 रेडियन फिर नेक्स्ट कौन सा है देखो 80 डिग्री सो 80 इनटू अगेन क्या करोगे पाई बाय 180 चलो ये 0 0 कट हो गया 8 और 18 और किसके टेबल में जाएंगे 2 के टेबल में तो ये कितना होगा बोलो बेटा 2 9 जा एंड 2 4 जा वापस से 4 और 9 जाएगा नहीं तो कितना होगा ये 4 पाई अपॉन 9 रेडियन so therefore the angles are in radian the angles are in radian पहला कितना है पाई बाय 6 है दूसरा 7 पाई बाय कितना 18 है एंड तीसरा क्या है 4 पाई अपॉन 9 समझो इतना ठीक है चलो लिखो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोग सेम ये टाइप का मुझे करके बताओ